Good morning, students. Today I am going to discuss network operating system. Students, कल के वीडियो लेक्चर में आपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था. आज हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक स्पेशल टाइप होता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. A network operating system provides an environment in which users who are aware of the multiplicity of machines. जैसा कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी नोड्स या सिस्टम होते हैं इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग होती है और अलग अलग लोकेशन में इन सिस्टम्स को आपस में हम इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं. जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम या नोड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सेम लोकेशन पे होते हैं और सेम लोकेशन में होने के कारण इन सिस्टम्स को हम आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं. इसीलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल टाइप कहा जाता है जहां पर नोड्स आपके एक ही लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं और इनको हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने से यह एडवांटेज होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, रिमोट सिस्टम पे रिसोर्सेस मौजूद हैं, उन रिसोर्सेस को हम इजीली यूज कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है हम रिमोट मशीन पे इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या इंफॉर्मेशन को हम एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर करते थे उसी तरीके से हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं. बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं. Type 1 is the peer-to-peer network operating system and second one is the client-server network operating system. So first I would like to explain what is peer-to-peer network operating system. Peer-to-peer network operating system allows user to share resources and files located on their computers and to access shared resources found on other computers. However, they do not have a file server or a centralized management source. जिस तरीके से पीयर टू पीयर जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं इनको किसी तरह से हम बीच में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू कंट्रोल नहीं करते. कोई हमारा फाइल सर्वर नहीं होता जो उसको कंट्रोल करे. सारे सिस्टम इक्वल्स होते हैं और ये सिस्टम आपस में इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर सकते हैं. इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड इक्वल. They all have the same ability to use the resources available on the network. जितने भी रिसोर्सेस आपके लगे हुए हैं उनको हम इक्वल एबिलिटी के साथ किसी भी सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्चुअली में आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. यदि आपने लैब में भी देखा होगा कि लैब में हम लोकल एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो जितने भी सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक्चुअली में ये पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं. तो आप देख सकते हो इसका ये डायग्राम. दिस इज द डायग्राम फॉर द पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पर जितने भी सिस्टम्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं और इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर रहे हैं. एडवांटेज क्या होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज करने के लिए कि हमें यहाँ पर किसी एक डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत नहीं होती है. और दूसरा हमें क्या है, सिस्टम का कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो उस सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम से लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जो सेकेंड टाइप होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम allows the network to centralize functions and application in one or more dedicated file server. देखिए, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आपके सिस्टम्स जुड़े हुए होते हैं जिनको हम क्लाइंट कह रहे हैं उन क्लाइंट सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा फाइल सर्वर होता है. जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर जो भी जिस तरीके की आपकी रिक्वेस्ट होती है उसको एक्सेप्ट करता है और इंफॉर्मेशन या डेटा को आपको शेयर करता है. तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है
वो कैसा होता है, आपका क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। इस डायग्राम आप देख सकते हो कि एक आपका फाइल सर्वर होता है और यहाँ पर आपके देख रहे हो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ये सारे के सारे क्लाइंट्स फाइल सर्वर के साथ अटैच होते हैं। जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो फाइल सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन या डेटा को जनरेट करता है। देखिए एडवांटेज क्या होते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के। It is centralized system, resources and data security are controlled through the server. Second, scalability. Any or all elements can be replaced individually as needed increase. Flexibility. New technology can be easily integrated into system. तो बहुत सारे advantages होते हैं किसके, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के। कुछ मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे आपका मैसेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक यूनिक्स का ही एक टाइप होता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है, यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। इस स्लाइड से मैंने आपको कंपैरिजन बताया डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप होता है। तो पहला डिफरेंस होता है इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल नोड्स कैन हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे नोड्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिफरेंट हो सकता है, फिर भी हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। व्हाइल इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल नोड्स हैव सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेकेंड डिफरेंस होता है अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स that allow a set of computer networks to be used together. A distributed operating system is an ordinary centralized operating system but runs on multiple independent CPU. The third difference is environment users are aware of multiplicity of machines, but in distributed operating system users are not aware of the मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन्स। जैसा कि मैंने भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नोड्स की लोकेशन अलग अलग होती है, एक ही लोकेशन पे सारे नोड्स सिचुएटेड नहीं होते हैं, जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे जितने भी नोड्स होते हैं एक ही लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं। लास्ट डिफरेंस इज रिमोट resources are accessed by either logging into the desired remote machine or transferring data from the remote machines to users own machine in network operating system. Network operating system में यदि हम remote resources को use करना चाहते हैं तो हमें login उस सिस्टम पे करना होता है और उसके रिसोर्सेस या फाइल या इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रिमोट रिसोर्सेज को भी उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।